मोदी के हनुमान नाराज चल रहे हैं। नमस्कार, मैं सुजीत और आप देख रहे हैं पीओ भारत। बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में चिराग पासवान काफी चिंतित है। वो चिराग पासवान जिनके पिता को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जिनके पिता बिहार के राजनीति की चाबी लेके चलते थे, आज वो चिराग पासवान मौजूदा हालात में खाली चल रहे हैं। मतलब उनके पास कोई विधायक नहीं है और मौजूदा हालात में वो किसी से कुछ बोलने के स्थिति में नहीं है। वहीं जीतनराम मांझी जो 4 विधायक है जिनके पास, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, हम के वो संरक्षक भी हैं और उनकी पार्टी है हम, और 4 विधायक है उनके पास। और वो 4 विधायक के सहारे नीतीश कुमार को भी धमकी दे रहे हैं, भाजपा को भी धमकी दे रहे हैं और राजद से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। सोचिए, 4 विधायक वाला जीतनराम मांझी की पार्टी आज इस स्थिति में है जो स्थिति में रामविलास पासवान 2005 के चुनाव में थे। सोचिए, अभी चिराग पासवान को उस स्थिति में रहना चाहिए था, पर उस स्थिति में चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान अब विचार कर रहे हैं, उनके अंदर अब लग रहा है कि जो मेरे पिताजी जिस तरह से राजनीति करते थे, जिस तरह से वो कद बनाए थे, उसी कद को जिंदा रखना है। अब समझौता नहीं करना है, अब हनुमान नहीं बनना है, अब अपनी राजपाट चलाना है। चिराग पासवान ने ठान लिया है कि अब हमारी जो नैया है वो एक तरफा चलेगी और उसके साथ लोग जुड़ेंगे, मैं लोगों के साथ नहीं जुड़ूंगा। और इस राजनीतिक घटनाक्रम जो अभी तत्काल चल रहा है बिहार के अंदर में, 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया है मुख्यमंत्री पद के लिए। उस शपथ के बाद फ्लोर टेस्ट होने वाला है, बहुमत साबित करना है 12 फरवरी को। और इस बीच में जीतनराम मांझी का जो एक तरह से बार्गेनिंग चल रहा है, उनका कहना है कि 1 रोटी से पेट नहीं भरता है, मुझे 2 रोटी चाहिए और 2 रोटी से ही पेट भरता है। हालांकि उनकी राजनीति है, शुरू से ही इसी राजनीति के बदौलत चले भी हैं, किस्मत के अव्वल नेता माने जाते हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कई बार उनको इसका फायदा भी मिला है और यही फायदा अभी भी उठाना चाह रहे हैं जीतनराम मांझी। पर बहरहाल हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान इस मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में काफी खाली हैं। उनके पार्टी कहीं से भी किसी तरह से इसमें शामिल नहीं हो पा रही है। कारण है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत तो दिलवा दिए, सीट बढ़वा दिए, जदयू को हरवा दिए, सीट घटवा दिए, पर इनके पास कुछ नहीं मिला। आज इनके पास 5 विधायक भी रहता चिराग पासवान के पास, तो चिराग पासवान आज चाबी लेके घूमते। राजद से अगर हाथ बढ़ाया जाता तो चिराग पासवान आज मुख्यमंत्री भी बन जाते। जिस तरह से इनकी प्रसिद्धि है, आप देखते भी होंगे, जहां भी जाते हैं हुजूम हो उठ पड़ता है, लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। जाति बंधन से उठकर चिराग पासवान को एक बार देखते हैं, वोट देना अलग बात है, देखने के लिए आते हैं। ये जीतनराम मांझी के साथ या अन्य नेताओं के साथ अभी देखने को नहीं मिलता है। बिहार में 2 नेताओं के साथ ज्यादा देखने को मिलता है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। तो चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिसको लोग चाह रहे हैं, जिसको लोग देख रहे हैं। और अभी अगर 4 से 5 विधायक रहता तो चिराग पासवान किस स्थिति में रहते, ये आप आकलन कर सकते हैं। चिराग पासवान आज अपने पिताजी वाले स्थिति में रहते, यानी रामविलास पासवान जैसे 2005 में जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहते, और आज हो सकता था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन जाते। अब देखिए, चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, लोजपा आर, उस पार्टी के लोग इस विषय पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि 2024-2025 मतलब 2024 में लोकसभा का चुनाव और 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसमें मैं किस राहों पर चलूंगा? मैं क्या उसी राहों पर चलूं जो 2020 में चले थे, 2019 में चले थे, या हमारी एक अलग राह होगी जैसे मेरे पिताजी की एक राह अलग होती थी, या हमारी एक ऐसी भी राह होगी जो जीतनराम मांझी की राह है? इसी राह को लेकर तय कर रहे हैं चिराग पासवान, और वो जीतनराम मांझी को समर्थन भी किए हैं इसी राह को तय करने को लेकर। तो बिहार के अंदर में जो मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है उसमें चिराग का लौ तो नहीं चल रहा है, पर चिराग के नाम की चर्चाएं
काफी तेजी से चल रही है। हालांकि चिराग अभी कुछ खेला नहीं कर सकते हैं, हालांकि चिराग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, पर 2024 की इलेक्शन में भाजपा के लिए भी नासुर बन सकते हैं और राजद के लिए भी फायदेमंद बन सकते हैं। दोस्तों अब देखना होगा क्या राजद की उस नीतीश कुमार की कमी को चिराग पासवान 2024 में भर पाएंगे, क्या 2025 में वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये सब चिराग पासवान की एक निर्णय पर ही फैसला हो सकता है। उनका एक निर्णय ही ये तय करेगा कि चिराग पासवान की लो कितनी तेज से चलेगी, ये उनकी फैसला ही तय करेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।